नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नवजात शिशु की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। इनके रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इस बच्ची के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आगे इनका जीवन कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके प्रश्नों को सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। बच्ची के भाग्य को लेकर के पूछा गया है, करियर को लेकर के पूछा गया है और मांगलिक दोष है या नहीं ये भी इनके बारे में पूछा गया है और साथ ही संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के लिए कहा गया है। इनके बर्थ डिटेल्स को समझते हैं। 27 मार्च 2023 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। दिए गए विवरण के अनुसार इनकी जो लगन कुंडली बन जाती है वो शुरू होती है नंबर 4 से 4 नंबर, यानी कि कर्क लगन की कुंडली बन जाती है। वहीं चंद्रमा देव देखें तो वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है, तो कर्क लग्न एवं वृषभ राशि की इनकी पत्रिका बन जाती है। स्वभाव की बात करें, बच्ची के स्वभाव की बात करें तो दिखता है कि आने वाले टाइम में ये जो जातिका हैं ये इमोशनल स्वभाव की होंगी, साथ ही थोड़ी जिद्दी हो सकती हैं, अपने अनुसार चीज़ों को करने वाली होंगी। वैसे आजकल तो सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी मन मर्जी से चलने वाली दिखती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्क लगन है तो भावना प्रधान ज़रूर होंगी और क्रिएटिव एबिलिटी इनके अंदर देखने को मिल सकती है कि कला के किसी क्षेत्र में इनको काफ़ी रुचि रहे। एक एक करके ग्रहों को हम समझते हैं। केतु कुंडली के चौथे भाव में हमें नजर आ रहे हैं। चौथे भाव में केतु का यहाँ पर बैठना ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में ये जन्म स्थान से दूर जा सकती हैं। जहाँ पर इनका जन्म हुआ है वहाँ से दूर जा करके ये अपनी तरक्की कर सकती हैं, ये दर्शा रहा है यहाँ पर बैठा हुआ केतु। जब भी जीवन में मकान वगैरह बनाएंगे तो थोड़ी सावधानी के साथ बनाने की ज़रूरत है। तो जन्म स्थान से दूर लेकर के ये केतु इनको जाने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे शनि के ऊपर चलते हैं। शनि इस पत्रिका में सप्तमेश एवं अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। इस पत्रिका का मारक ग्रह बनता है शनि, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान है, पीड़ित नहीं है। तो इतना हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि आयु की रक्षा करने वाला होगा। तो आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से, उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्जिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शनिदेव का यहाँ पर बैठना अच्छा माना जाएगा। ससुराल पक्ष भी अच्छा मिले, बलवान मिले, इसकी जो है स्थिति नजर आती है पत्रिका में। यहां से बैठे हुए शनि के प्रभाव को समझे तो करियर के ऊपर जाएगा। करियर में विलंब की स्थिति शनिदेव दे सकते हैं कि करियर बनने में थोड़ा समय लगे। शनि का प्रभाव दूसरे भाव के ऊपर है, धन भाव के ऊपर है। इनिशियल टाइम में खास करके 30 वर्ष से पूर्व जो पैसा आएगा, जो फ्लो ऑफ मनी रहेगी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है। इसके अलावा शनि का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर भी है, तो शिक्षा में जब भी शनि की दशा चलेगी तो व्यवधान आने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के नवम भाव की तरफ चलते हैं। नवम भाव भाग्य का होता है। यहाँ पर गुरु, बुध और सूर्य हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बुध सूर्य के करीब होने की वजह से कुछ हद तक अस्त हो चुके हैं। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 10 डिग्री के आसपास इनका जो फासला है, बहुत ज़्यादा ये अस्त नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इनको अस्त कहा जाएगा। समझते हैं, इस पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति को सबसे पहले समझे तो वो भाग्येश हैं। भाग्येश गुरु भाग्य भाव में ही विराजमान है, तो ये भाग्य के लिए, पिता के लिए अच्छा कहा जाएगा। फादर से जुड़े मामलों के लिए और भाग्य से जुड़े मामलों के लिए जुपिटर का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इस बच्ची को आने वाले समय में थोड़ी धार्मिक उन्नति भी देने वाला होगा। उच्च शिक्षा में भी ये सफलता देने का काम करेगा। यहां बैठे हुए गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर पड़ेगा, तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान से इनको जोड़ने का काम करेगा और उसी ज्ञान के माध्यम से इनको लाभ भी और भाग्य में उन्नति भी करवाने वाला होगा। तो ये जो गुरु का प्रभाव है, ये जो लगन के ऊपर जा रहा है, ये इनके लिए काफी बढ़िया रहेगा। सूर्य की बात कर लेते हैं। 12 डिग्री के साथ सूर्य जहां पर बैठे हुए हैं। इस पत्रिका में सूर्य धनेश है। धनेश का जाकर के भाग्य भाव में बैठना, कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। महाधनी योग इसको हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसे से जुड़े मामलों के लिए सूर्य की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है।
तो फादर के लिए भी बढ़िया है और इस बच्ची के लिए भी पैसे से जुड़े मामलों की स्थिति के लिए सूर्य का यहाँ पर बैठना काफी अच्छा कहा जाएगा। बुध की यदि हम बात करें तो बुध यहाँ पर तृतीयेश एवं द्वादशेश बनता है। खर्चे भाव का स्वामी इस पत्रिका में बुध को हम कहेंगे और वो नवम भाव में जाकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। दिखता है कि उच्च शिक्षा के लिए धन का व्यय होना, विदेश की यात्रा पर जाना, धर्म कर्म की यात्रा पर जाना, इसकी संभावना कुंडली में बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है। तीनों ग्रह का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है। इन तीनों ग्रह की दृष्टि, सातवीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर है, तो कला से जुड़ना दिखता है इनकी पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ यदि हम चलें तो शुक्र और राहु हमें दसम भाव में नजर आ रहे हैं। यहां पर शुक्र राहु युति बना के बैठे हुए हैं और थोड़ी देर पहले याद करिए मैंने कहा था कि शनि का प्रभाव भी करियर के ऊपर पड़ रहा है, तो करियर में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना दिखती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। शुक्र दसम भाव में यहां पर बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी वगैरह जब भी बनाएंगे तो ध्यान से सावधानी पूर्वक बनाएंगे, हालांकि उसमें बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी जब भी ये काम करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। दसम भाव में बैठा हुआ राहु का प्रभाव कुंडली के द्वितीय भाव और कुंडली के छठे भाव के ऊपर रहेगा। छठे भाव के ऊपर राहु का प्रभाव कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं को पराजित करने में मदद करेगा। मतलब राहु का जो प्रभाव कुंडली के छठे भाव के ऊपर है ये बढ़िया है। वहीं द्वितीय भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है धन के मामलों में अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव को ये इंडिकेट कर रहा है। शुक्र की यदि हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर्टी जब भी लेंगे तो उसका ध्यान रखते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। देखिए चंद्रमा अपनी उच्च की राशि या यूं कह लीजिए मूल त्रिकोण राशि में ये बैठे हुए हैं। 3 डिग्री तक इसी राशि में चंद्रमा देव उच्च के होते हैं, उसके बाद मूल त्रिकोण का इनको माना जाता है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा यहां पर काफी बली है, लग्नेश है। चंद्रमा बली अवस्था में बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। पैसे के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अपने मन मर्जी से चीजों को करने के लिए अच्छा है। ये दिखाता है कि जातिका चीजें अपनी मर्जी से करने वाली होंगी। यहां पर चंद्रमा की स्थिति बढ़िया होने की वजह से कहीं ना कहीं इनका जो व्यक्तित्व है वो काफी बढ़िया रहेगा, दूसरों को बहुत अच्छे से ये प्रभावित कर पाएंगी। मतलब ऐसा व्यक्तित्व होना जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके। तो जो भी इनके अंदर टैलेंट हो, जो भी इनके अंदर वो चीज रहेगी, ज्ञान रहेगी, वो दूसरे को वो टैलेंट, वो ज्ञान जरूर नजर आएगा, वो छिपा हुआ नहीं रहेगा। तो आज के पर्सपेक्टिव से समझें और आने वाले दौर के हिसाब से इसको समझें तो ये काफी पॉजिटिव जो है नजर आ रहा है। सफलता के लिए चंद्रमा का उच्च होना, इस चंद्रमा का प्रभाव इनके पंचम भाव शिक्षा भाव के ऊपर भी है और यहां पर जो चंद्रमा का प्रभाव है शिक्षा से इनको जोड़ने का काम करेगा और साथ ही साथ क्रिएटिव क्षेत्र में भी इनको रुचि दिलवा सकता है। मंगल की बात करते हैं। मंगल पत्रिका के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल इस कुंडली के योग कारक ग्रह माने जाते हैं। शिक्षा संतान भाव का स्वामी, करियर का स्वामी 12वें भाव में जाकर के यहां पर हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। 12वें भाव में मंगल का यहां पर बैठना कोई विशेष बुरा नहीं है। विदेश वगैरह से जुड़ना चाहे जुड़ सकती हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहे जुड़ सकती हैं, इनके लिए फायदा रहेगा। खर्चीला स्वभाव यहाँ पर जरूर थोड़ा सा बना सकता है मंगल, धन का व्यय करवा सकता है शिक्षा और बाकी चीज़ों में, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत नेगेटिव योग इसको हम नहीं कहेंगे कि मंगल 12वें में चला गया तो कुंडली बुरी हो गई। कुंडली बुरी हो गई ऐसा नहीं समझना है। हाँ, विदेश वगैरह से लिंक दिखता है, विदेश जाने के योग दिखते हैं, विदेश वगैरह जाने से इनको लाभ रहेगा। दशाओं के ऊपर चलते हैं। फिलहाल इनको चंद्रमा की दशा जो है वो चल रही है, बली चंद्रमा की दशा इनको है जो कि 16 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। तो इस वर्ष के 16 अक्टूबर 2023 तक इनको चंद्रमा की महादशा रहने वाली है। इसके बाद इनको मंगल की दशा आएगी। तो समय अभी कोई बुरा नहीं है, समय बढ़िया दिख रहा है। आगे भी मंगल की दशा ओवरऑल अच्छी दिख रही है। अभी काफी छोटी है, अभी तो जन्म ही हुआ है, बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। वैसे कुंडली में कोई नेगेटिव योग फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर के नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। बच्ची का भाग्य कैसा है पूछा गया। भाग्य काफी बली है। मैंने कहा कि गुरु नवम में बैठे हुए हैं तो भाग्य काफी बली नजर आ रहा है। तो भाग्य को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में घर से दूर जाने के योग दिखते हैं। विदेश वगैरह जाना चाहें, विदेश वगैरह जाकर पढ़ाई भी करना चाहें, करियर बनाना चाहें, इसकी संभावना पत्रिका में नजर आती है। करियर के बारे में पूछा गया है।
अभी इनके करियर के ऊपर कोई बोल्ड प्रेडिक्शन करना हड़बड़ी होगी, ज़्यादा जल्दी होगी, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो दिखता है कि मेडिकल फील्ड इनके लिए बढ़िया रहेगा, या विदेश से जुड़ के किसी भी तरीके से विदेश से जुड़ के यदि पढ़ाई की जाए या मेडिकल फील्ड से जुड़ के पढ़ाई की जाए तो इनकी तरक्की बहुत अच्छी रहेगी। तो आगे जा कर के इन क्षेत्रों में ये अगर इनको रुचि रहे तो उसमें जाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सफलतादायक रहेगा। मांगलिक दोष को लेकर के पूछा गया है कि मांगलिक दोष है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मांगलिक दोष जरूर है मंगल के 12वें भाव में बैठे होने की वजह से, लेकिन कुंडली के कुछ जो योग हैं वो भंग कर रहे हैं इस मांगलिक योग को। तो मैं बहुत सिंपल सा आपको सॉल्यूशन देता हूं। अभी मांगलिक को लेके आप 1% भी 0.1% भी टेंशन मत लीजिए। भले ही आपको कितना भी डराया गया हो कि ये बच्ची मांगलिक है, उसको लेके आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जब भी इनका विवाह करवाएंगे तो कुंडली मिलान करवा लीजिएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, जब भी इनका विवाह करवाएंगे तो कुंडली मिलान करवा लीजिएगा। मांगलिक से डरने की जरूरत नहीं है। मांगलिक की वजह से वैवाहिक जीवन में कोई विशेष परेशानी आएगी ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो मांगलिक को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। पिता का सहयोग मिलेगा, ये चीजें अभी बढ़िया दिखती है। तो ये सारी चीजें बढ़िया है। और उपाय वगैरह के ऊपर चलते हैं। अभी ये छोटी हैं तो माता पिता कुछ अगर इनके लिए करना चाहे तो कोई स्वास्थ्य वगैरह की परेशानी होती है तो शिव जी की पूजा आराधना करना। अभी ये काफ़ी छोटी हैं, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो भगवान शिव की पूजा आराधना करना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगर कभी कोई दिक्कत परेशानी आती है फिलहाल तो शिव जी की पूजा आराधना अगर इनके माता पिता इनके लिए करते हैं तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। कुंडली बढ़िया है, बस करियर में थोड़ा इनिशियल फेज में उतार चढ़ाव रहेगा, घर से दूर जाने की संभावना है, बस इतनी चीजें हैं। मांगलिक को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मांगलिक की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिलान के बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसके पीछे मांगलिक होना कोई रीजन नहीं है। मांगलिक की वजह से मैं ये लाइन नहीं कह रहा हूं। चलिए, तो दोस्तों ये था इस नवजात शिशु की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।